दिखाएंगे जो पाकिस्तानी सेना ने कल देर शाम गोलाबारी की और सिविलियन एरियाज को टारगेट किया। उसके नतीजे में किस तरीके का नुकसान जो है वो यहाँ इस सेक्टर में हुआ है जहां से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। सुरक्षा के कारण एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं दिखा पाएंगे आपको, लेकिन ये देखिए आप कि जो शेल्स लगे हैं उसकी वजह से जो दुकानें हैं वो डैमेज हुई है। यहाँ पर पूरी तरीके से इसको जो है नुकसान हुआ है इस दुकान को यहाँ पर, और सुरक्षा बल भी अब यहाँ पर मौजूद है। कल देर शाम जिस तरीके से जम्मू में ड्रोन अटैक करने की कोशिश पाकिस्तानी सेना ने की थी, लेकिन उसके बाद जो है एयर डिफेंस सिस्टम ने उस हमले को नाकाम किया और फिर पाकिस्तानी सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में गोलाबारी शुरू की और गोलाबारी की कारण जो है ये डैमेज हुआ है। अब देखिए ये यहाँ पर शेल्स है जो यहाँ पर गिर के तबाह हुए हैं, इनकी वजह से जो है यहाँ पर नुकसान हुआ है। ये पूरा एरिया है जो पूरी तरीके से यहाँ पर नुकसान हुआ है। इसको अब साथ में देखेंगे आप, यहाँ पर घर भी है, कई घर यहाँ पे हैं, लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि फिलहाल कोई जानी नुकसान इस जगह पे नहीं हुआ। हालांकि अब तक जो गोलाबारी हुई है उसमें लगभग 16 लोगों की मौत हुई है और कल देर शाम जो गोलाबारी हुई है इस एरिया में एक महिला की मौत हुई है। 4 से 5 लोग जो है वो घायल हुए, उनको इलाज के लिए जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला भेज दिया गया। इसी लाइन में हम आपको दिखाएंगे एक और जो दुकान है वो भी काफी डैमेज हुई है इस गोलाबारी के कारण, जो कल देर शाम पाकिस्तानी फोर्सेस ने लगातार शेलिंग की। स्नाइपर राइफल्स का भी इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना ने किया और जो सिविलियन एरियाज है उन सिविलियन एरियाज को टारगेट किया गया है, जिससे काफी ज्यादा नुकसान जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये एक दुकान है यहाँ पर जिस पे शेल गिरा था और शेल के कारण आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो है नुकसान हुआ है इस दुकान की। कई घर जो है वो तबाह हुए हैं गोलाबारी के कारण। जो लगातार गोलाबारी हो रही है, अभी भी यहाँ पे जो है आग जल रही है। अभी भी ये जो आग लगी थी गोलाबारी के कारण, यहाँ शेल फटा था, उस शेल की वजह से जो है ये दुकान जो है पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गई है। आसपास में घर है इस पूरे इलाके में और निशाना साफ तौर पर सिविलियन एरियाज है। ये देखिए ये गुंजान इलाका है यहाँ पर इस सेक्टर में जहाँ पर ये जो है शेलिंग हुई है और शेलिंग के कारण इस दुकान को नुकसान हुआ है। हालांकि आसपास के जो मकान हैं वो बच गए हैं। और हमारे संवाददाता ने जब ये रिपोर्ट आपको भेजी है, मैं ये भी बता दूं कि साहिल सोहेल की गाड़ी भी, जिस गाड़ी में वहां रिपोर्टिंग के लिए वो पहुंचे, वो भी दुर्घटनाग्रस्त हुई, वो भी क्षतिग्रस्त हुई, दुर्घटनाग्रस्त नहीं क्षतिग्रस्त हुई इस शेलिंग में। ये शेलिंग इस कदर हुई है वहां की उनकी गाड़ी भी, और इस समय बुलेट प्रूफ पहनकर, हेलमेट पहनकर, सेफ्टी गियर के साथ वहां से वो रिपोर्ट कर रहे हैं एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। बीएसएफ ने कई घुसपैठियों को मार गिराया है। अब देखिए इस सब के बावजूद उधर से इन्फिल्ट्रेटर्स भेजे जा रहे हैं। इस सब के बावजूद इतनी सतर्कता जब है भारत की तरफ से, तब भी वहां से हिमाकत देखिए। भारत ने हालांकि उसका हर हरकत का जवाब भारत दे रहा है, लेकिन फिर भी उधर से घुसपैठ की कोशिश। हमारे संवाददाता अमित इस समय की सूरत हाल पर लब्बो लुआब आपको बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, दिल्ली की गतिविधियां, उधर जो चल रहा है वो सब इस समय दिल्ली से इस सब को कैसे देखा जा रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है पाकिस्तान किसी भी तरह से अपनी जो नापाक हरकतें छोड़ने को तैयार नहीं है। भले ही लगातार अपनी जो हरकत है उस पर असफल भी हो रहा है और भारत उसकी असफल प्रयास के बाद लगातार धमाके करके उनको एहसास भी करा रहा है कि आप कहां खड़े हो। लेकिन कल रात जब इतनी हेवी शेलिंग चल रही थी उसके दौरान भी सांबा के पास जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां से घुसपैठ कराने की आतंकियों को, जो कि उस तरफ जो लॉन्च पैड के जरिए बड़ी संख्या में घुसपैठ कराने की कोशिश की गई, जिसको बीएसएफ ने नाकाम कर दिया। बीएसएफ ने वहां से गोलीबारी की। इसके बाद जो घुसपैठिए आने की कोशिश कर रहे थे सीमा के इस पार, उनको पीछे हटना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि हर मोर्चे की तरफ से पाकिस्तान जो सिविलियंस को भी टारगेट कर रहे हैं, घुसपैठियों को भी भेज रहे हैं ताकि आतंकी जो हमले को और अंजाम दिया जाए भारत के भीतर में। तो एक तरह से लगातार हर तरह की जो कोशिश पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना की तरफ से जो की जा रही है उसको बीएसएफ और हमारे सेना के जवान नाकाम कर रहे हैं। और अभी इस वक्त प्रधानमंत्री जो घर है, आवास है, उसके बाहर ही खड़ा हूं। थोड़ी देर में हो सकता है कि कुछ यहां पर भी मूवमेंट हो। हालांकि प्रधानमंत्री लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, घर से ही वो तमाम
मैं आपको एक जानकारी दे दूं, बगलिहार बांध का एक गेट, मतलब यह देखिए चिनाब नदी के पानी को खुला छोड़ दिया है हिंदुस्तान ने। एक गेट बगलिहार का खोला गया है और सलाल डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। अब कर्नल उत्कर्ष, इसके बाद वहां की हालत आप क्या देखते हैं? रात में दिवाली बनी है, अब क्या होली खेली जाएगी? ये वहां पर अभी एक तरीके से फ्लड की सिचुएशन आ सकती है और इससे अनएक्सपेक्टेड है, और इस वक्त उनको पानी की जरूरत भी है वैसे बाय द वे, क्योंकि अभी वो धान लगाने वाले हैं और उसने धान लगाने के लिए मना किया गया है। आप जो ये कह रहे हैं ना कर्नल उत्कर्ष, हिंदुस्तान में एक कहावत है, एक तो होता है धान लगाना होता है, दूसरा होता है धान बो देना। मुझको लगता है धान बो देने वाली स्थिति यहाँ पर हो गई है। रविकांत राय के पास में जाऊं उससे पहले कैप्टन मीरा का एक क्विक कमेंट लेता हूं। कैप्टन मीरा, ये गतिविधियां इस समय मल्टीपल फ्रंट्स हैं पाकिस्तान के लिए। भारत ने जो कहा था कल्पना से बाहर होगा, और वाकई उसने कल्पना नहीं की होगी, और इसीलिए वहां के लोग कह रहे हैं कि यहाँ तो हमको नेता ये बताने में लगे हुए हैं कि हमारे ऊपर आसमानी बिजली गिर रही है। भारत ने कई गेट खोल दिए हैं। चिनाब नदी पर बना बगलिहार डैम का एक गेट, और सलाल जो उसके आगे एक डैम है उसके 3 गेट खोल दिए गए हैं। ये हैं तस्वीरें आपके सामने। कैप्टन मीरा जी, आपने बोला कि आसमानी बिजली, उसके साथ साथ जो आप पहले पूछ रहे थे एवैक्स के बारे में, हमने उनकी आसमानी आंख को भी फोड़ दिया था। उनका जो एवैक्स है वो हमने उसको जब तोड़ा वो पंजाब में जाके गिरा। लेकिन अब बात करते हैं भारत के एवैक्स की। एवैक्स है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। हमारे देश को ये गर्व होना चाहिए कि हमारे पास हमारा आत्मनिर्भर भारत नेत्र है। उसके साथ साथ 3 इजरायली मेड IL-76 बेस्ड फैल्कन एवैक्स एयरक्राफ्ट है। हमने कितनी सूझबूझ से, टैक्टिक से जो काम लिया है वो कैसा है कि पहले हमने पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको नाकाम किया, उसको ध्वस्त किया, और उसके बाद हम बड़ी अच्छी तरीके से उनके अंदर पेनेट्रेट कर पाए। और जो आपने अभी बगलिहार डैम की बात की, तब मैं उन्हीं लोगों की बात करना चाहती हूँ जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था इंडस वाटर ट्रीटी का जब एब्सेस हुआ था कि क्या करेंगे, ये पानी जो है हमारा भारत को भी डुबो सकता है और ये सब चीजें। लेकिन आज हम ये टैक्टिकल जवाब दे रहे हैं कि आवश्यकता पड़ने पर ऊपर आसमान से गोले बरसाए जा रहे हैं, और नीचे जो बात कर रहे थे कि खून की नदियां बहेगी अगर इंडस वाटर ट्रीटी अगर बंद की गई, तो आज हम देख रहे हैं कि कैसे बाढ़ की परिस्थिति आ गई है। जब बगलिहार डैम के सभी दरवाजे खोल दिए गए हैं तो पाकिस्तान जो है अब ऊपर से डूब के भी मरने वाला है। ये परिस्थिति आ गई है। अभी अगर जल रहे हो तो कहीं पनाह नहीं है, डूब रहे हो तो कहीं पनाह नहीं है। इकोनॉमी एक्टिविटी ऐसी हालत हो गई है कि आज वहां का स्टॉक मार्केट खुला ही नहीं है। कराची में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये हाल है कि पूरी तरह से ठप है, और वहां पे ना तो कोई कार्गो आ रहा है ना वहां से कोई कार्गो जा रहा है। इधर खेती की स्थिति देख लीजिए, क्या होगी खेती। वहां पहले ही कह दिया गया है कि खरीफ की फसलों को फिलहाल मत करना इसको भैया। 21 to 25% वहां कहा जा रहा है कि फसलें इससे प्रभावित होंगी। अंदर के हालात आप देख लीजिए, बलोच क्या कर रहे हैं, पश्तून क्या कर रहे हैं, सिंध क्या कर रहा है, ये आपके सामने है। पाकिस्तान इस तरह के सिनेरियो के लिए खुद जिम्मेदार है, लेकिन क्या उसको ये रियलाइजेशन हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा। नहीं हो रहा होगा तो फिर किस हद तक नहीं होगा? वजूद रहने तक, और वजूद को लेके तो फिर वो न्यूक की बात करने लगता है। ये तमाम चीजें हैं। और सर ये जो गीदड़ भपकियां आ रही थी कि वहां पे जो आप नदियों का पानी कंट्रोल कर रहे हैं, वहां खून बहेगा, और ये भी बात में न्यूक करने की, आप न्यूक्लियर पावर हो, हम भी न्यूक्लियर पावर हैं, अपने आप को जो बराबरी वाला दिखाने की ये जो डींगे चल रही थी,